हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नॉलिनी त्यागी एंड वी आर बैक विद योर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी खत्म किया था। आज हम लोग पार्ट ए शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमें एक वैल्यू दी है, द d इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 48 एंड 72। ठीक है जी, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। यू हैव टू फाइंड d, आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। इन शॉर्ट हमें सिंपली इन दोनों का HCF निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इन दोनों का HCF आप कैसे निकालेंगे? दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, या तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन से कर लें। मैं लॉन्ग डिवीजन से करूंगी। यहाँ पे 48 रखेंगे एंड यहाँ पे 72, तो 48 1 टाइम्स चलेगा, 48 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 आएगा, ये 48 इधर आ जाएगा, तो 24 2 टाइम्स 48, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो हमारा HCF कितना आया? ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा हमारा HCF? तो HCF ऑफ 48 एंड 72 इज इक्वल्स टू कितना आया? 24। और यही क्या है? यही D की वैल्यू है। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है? इफ 1 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x² प्लस kx प्लस 1 इज -4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1, और इसकी ज़ीरो क्या है? इसकी एक ज़ीरो गिवन है हमें -4 ज़ीरो है। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -4 पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल k-1 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये k-1 एज इट इज 4 4 जा 16 प्लस प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, -4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 16k माइनस 16 माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 12k माइनस 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 15 इज इक्वल्स टू 0। तो 12k इज इक्वल्स टू 15, k इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 12, k इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 अपॉन 4। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है? फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है कि आपकी जो दोनों लाइन है वो किस तरह से हैं एक दूसरे के। तो हमारी पहली लाइन हमें गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 4x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम फाइंड क्या करेंगे? हम कैसे पता करते थे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस तरह से हम देखते थे कि इक्वल है या इक्वल नहीं है। याद होंगी आपको सारी कंडीशंस। तो चलिए चेक करते हैं। फिर a1 अपॉन a2, a1 कितना 2, a2 कितना 4, तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फिर आता है b1 अपॉन b2, तो b1 कितना -3, b2 कितना -5, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। c1 अपॉन c2 की निकालने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं हम। 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कैसी हो गई दोनों लाइनें? इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। क्लियर? इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। आई थिंक क्लियर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, पार्ट ए है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे ही होंगे। ठीक है, चल हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा? तो कैसे करेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि नीचे 10 बना लूँ, तो उससे मेरा क्या होगा?
उससे मुझे पहली चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इतने डेसिमल के बाद तो 10 से होगा मेरा टर्मिनेट। उसके बाद हम देखते हैं इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो अब ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया इंटू 2। तो इसकी वजह से तो 2 डेसिमल पे टर्मिनेट होगा, लेकिन इस 2 की वजह से 1 डेसिमल और आगे जाएगा। इसे आप साइड में रफ में करके भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ 51/10 इंटू 2, 10 की पावर 2 यानी कि 100। तो जब हम 100 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पे एक 0.51 आ जाएगा, और जब 2 से कट करेंगे तो 0.255 ये आएगा। तो कितने पॉइंट के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, ये कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, आफ्टर 3 डेसिमल्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ AP हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये आपका एक an है, nth टर्म है, एंड यू हैव टू फाइंड A18। तो आपको देख के सीधा ही पता चल रहा होगा, इफ आई पुट 18 इन प्लेस ऑफ n तो मुझे सीधा सीधा A18 पता चल जाएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 18, रखिए 3 इंटू 18 माइनस 2/2, 3 इंटू 18 कितना होगा 54 माइनस 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 52/2, 26। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक इक्वेशन आपको गिवन है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और इसने कहा इट हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट की कंडीशन मैंने पहले भी बताई आप लोगों को, इफ रूट्स आर इक्वल देन b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं। तो इसमें हमारा इस इक्वेशन का में अगर हम a निकालें तो a कितना होगा 9 होगा, b कितना होगा 6k होगा, और c कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं सबकी वैल्यू, b² यानी कि 6k की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर चला जाएगा, 6k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 इंटू 4, दैट मीन्स k² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 6। चलिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9। तो ये कितना आ गया k² इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन मेकिंग 1 लाख रिवॉल्यूशंस ए व्हील कवर्स 88 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। समझ रहे हैं, तो एक व्हील जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ठीक है जी। अब जब एक व्हील रिवॉल्व करेगा तो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, कितना पाथ वो कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, पता है सबको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल में एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2πr, और रिवॉल्यूशन कितने लगाए उसने 1 लाख। 1 लाख रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इंटू 1 लाख। समझ रहे, तो डिस्टेंस covered in 1 revolution is equals to 2πr, and distance covered in 1 lakh revolutions is equals to 1 lakh into 2πr। अब ये 0 मुझे बड़ा परेशान करें, मैं इसे 10 की पावर 5 लिख लेती हूँ। तो 2πr इंटू 10 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसने कहा कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस उसने कवर किया है 88 किलोमीटर, यही तो हमारा डिस्टेंस है, और ये किसके इक्वल है 88 किलोमीटर के। अब आप इसे सॉल्व करके r की वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। 2πr इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 88 इंटू इस किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा।
मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 88 किलोमीटर में 88 इंटू 1000 मीटर होंगे। चलिए आर की वैल्यू निकालते हैं। आर इज इक्वल्स टू 88 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ये 2 नीचे, पाई भी नीचे, और ये 10 की पावर 5 भी नीचे। ये आ गया 44 इंटू 10 की पावर 3, और ये ऊपर जाके इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा अपॉन 22 अपॉन 7। 22 2 टाइम्स, और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरा 14 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी, ये 7 की इस 2 में मल्टीप्लाई हो गई, 7 2 जा 14, ये 14 आ गया, और 3 और 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना है 10 की पावर -2 मीटर। या तो आप इसे लिख सकते हैं 0.14 मीटर, या आप इसे क्या लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, पता है आपको डायमीटर क्या होता है? इज इक्वल्स टू 2r। r कितना 14 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल 120 डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें थीटा गिवन है 120 डिग्री, एंड जी आपका आर गिवन है 7 सेंटीमीटर, और आपको एल फाइंड करना है, और आपको पता होगा एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। तो आर कितना 7, थीटा कितना 120, लेकिन ये 120 डिग्री है, हमें किस में चाहिए रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 का आंसर 14 अपॉन 3 पाई। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक आपको ट्राइंगल दिया है इस तरह से कुछ P Q R, ये एंगल 90 डिग्री है, और आपको PQ 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, उसने कहा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें PQ आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है और आपको PR फाइंड करनी है। तो आई थिंक यू नोज अबाउट इट दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। तो कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, कभी भी हाइपोटेनस तो किसी का इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो अब क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी 2 साइड इक्वल होंगी, PQ और RQ, एज इट इज एन isosceles triangle, so PQ is equals to RQ। तो RQ is equals to कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि PQ भी 3 सेंटीमीटर था। अब PQ भी पता है आपको, RQ भी पता है, एंड यू हैव टू फाइंड द RP, तो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सबको पता होगा हाइपोटेनस कितना फाइंड करना है, यानी कि हमें PR का स्क्वायर फाइंड करना है, और P कितना परपेंडिकुलर, दैट मीन्स PQ कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। तो PR हमारा कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18, दैट मीन्स 3√2 सेंटीमीटर। क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, नेक्स्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है, find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of 2 circles of radii 24 cm and 7 cm। एक ऐसे सर्कल का डायमीटर आपको फाइंड करना है जिसकी की रेडियस जो है, सॉरी, जिसका की एरिया, इसका एरिया इन 2 स्मॉल सर्कल्स के A1 और A2 के समीशन के इक्वल है। क्लियर है क्वेश्चन। इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है इस बड़े वाले सर्कल के का एरिया। तो अगर इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस हमें दी है 24 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें दी है 7 सेंटीमीटर। ये छोटे बड़े पे मत जाइएगा, मैंने जस्ट ऐसे ही बना लिया है, तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं हम इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ
figure circle is equals to sum of area of two circles. That means pi r square is equals to pi r1 square plus pi r2 square. ठीक है जी, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर वन कितना 24 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7 का स्क्वायर. पाई सब में कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. ये हमारा बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576, इसका आएगा 49. इन दोनों का समीशन कितना हो गया 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है. तो आर हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर. अब आर आ गया 25 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आएगा 2 इंटू आर, दैट मीन्स 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. सिंपल क्वेश्चन था. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ डाटा हैज 31 ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन. आपको 31 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में लगी हैं, तो सीधा आपको मीडियन निकालना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन पे हमारा मीडियन आएगा. तो इवन और ऑड देखते थे, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 31. तो एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, तो हमारा मीडियन ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी, मीडियन आएगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. That means 31 plus 1 upon 2, 32 upon 2 is equals to 16th observation. सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपको एक डायग्राम गिवन है. इसमें इसने कहा कि सी से दो टेंजेंट हैं जो कि यहाँ पे पी पे और क्यू पे कट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट है ए आर और बी आर. इसने कहा कि सी पी की वैल्यू तो है 11 सेंटीमीटर और बी सी यानी कि इसकी वैल्यू, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर. ठीक है जी. अब इसने पूछा क्या है, इसने BC पूछा है, सॉरी इसने BR पूछा है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसने पूछी है कि ये वाली वैल्यू क्या है. तो अब फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो C से हमारे दो टेंजेंट जा रहे हैं CP एंड CQ, और हमें पता है कि द टेंजेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल from a common point are always equal, you all know that. तो इस थ्योरम से हमें पता चलेगा that CP is equals to CQ, और CQ को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं CB और BQ में. तो CP is equals to हमारा हो गया CB प्लस BQ. क्लियर है. अब CP की वैल्यू कितनी 11, CB की वैल्यू कितनी 7 और BQ की वैल्यू हमें पता करनी है. तो BQ की वैल्यू कितनी आ गई 11 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर. तो ये वाली वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई. क्लियर है. अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस B पॉइंट को देखूं तो B से BR और BQ भी तो दो टेंजेंट है उसी कॉमन सर्कल पे, है ना. तो B अगर मेरा वो कॉमन पॉइंट है जिससे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ BQ और BR, तो लेंथ ऑफ BQ एंड BR वुड ऑल्सो बी इक्वल, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था. सो BQ is equals to BR as both are tangents from common point B. ठीक है जी. तो यहाँ से हमें BR ही तो फाइंड करना था, तो BR हमारा क्या निकल के आ गया BQ, और BQ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी थी 4 सेंटीमीटर.
आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस kx minus 2y is equals to 3 and 3x plus y is equals to 5 represents two lines intersecting at a unique point। ठीक है जी, हाँ जी, ये हमें दो इक्वेशन गिवन है और इसने कहा कि ये दोनों यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, उस कंडीशन के लिए k की वैल्यू निकालिए। तो हमें पता है कि फॉर इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a1 कितना k, a2 कितना 3 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना -2 अपॉन b2 कितना 1। इस 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो k इज नॉट इक्वल टू -6। तो k -6 के लिए, सिर्फ -6 के लिए नहीं होगा, बाकी सभी के लिए यूनिक होगी k की वैल्यू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा a pole 10 meter high cast a shadow 10 meter long on the ground. What is the elevation of the sun? एक पोल है 10 मीटर हाई, ठीक है, कास्ट ए शेडो, इसकी जो शेडो है, यहाँ शेडो बनेगी, ये भी कितनी है 10 मीटर है। व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ सन? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा। ठीक है, लगाएंगे, ये हमारा ABC, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना 10, बेस भी कितना 10 अपॉन 10 यानी कि 1। और tan थीटा किसकी होती है, 1 वैल्यू 45 डिग्री की। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 ट्यूसडेज। ऑर्डिनरी ईयर है मतलब नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 365 डेज होंगे, और ट्यूसडे कितने दिए हैं उसने 53। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गई 53 अपॉन 365। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके आगे आपके हैं स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके सिंपल क्वेश्चंस थे, ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन, बट ये स्टडी बेस्ड आ गए। अब आपको केस स्टडी करनी है। ठीक है जी, चलिए तो केस स्टडी कर लेते हैं। सिंपल है क्वेश्चंस इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्टैट्स का क्वेश्चन दिया है। इन्होंने बोला अ 110 मीटर हर्डल रेस इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ 150 एथलीट्स। The time in seconds taken by the athletes to run the race is tabulated। क्वेश्चंस पूछे हैं, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, चलिए तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले अपनी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी 48। तो फ्रीक्वेंसी 48 कौन सी वाली है, ये वाली। इसने इसका पूछा क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट कितनी 14.6 प्लस 14.8 अपॉन 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15.4 अपॉन 2, दैट मीन्स 20। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 14.7। आई थिंक क्लियर होगा। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
चल ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के लिए क्या निकालनी पड़ेगी हमें, इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। याद है ना किस तरह से निकालते थे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ साइड में, इसी के नीचे हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। चलिए CF, ठीक है, तो ये 2 एज इट इज आएगा, फिर ये 4 इस 2 में ऐड होके आएगा, 4 + 2 6, इस 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 और 71 ऐड करेंगे 82 एंड 48 ऐड करेंगे 0 12 13 130 एंड 20 ऐड करेंगे 150। तो ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो चलिए फिर अभी इसने पूछा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं 150, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारी, इवन नंबर है, तो ये आएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, दैट मीन्स 150/2 प्लस 150/2 प्लस 1th टर्म, 75 प्लस 76, इस पूरे का भी /2 होता है, ठीक है जी, /2, ये कितना आ गया 115 2 75.5, और 75.5 कौन से वाली फ्रीक्वेंसी में आएगा, यहां तक तो 11 था, तो ये वाली आएगी हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी आ गई 14.4 टू 14.6 वाली। तो अपर लिमिट कौन सी लिमिट पूछी है इसने हमसे पूछी है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है इसकी 14.6। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एस्टिमेट द मीडियन टाइम टेकन बाय द एथलीट्स टू फिनिश द एरिया। अब इसमें आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती थी, इसका फॉर्मूला होता था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता था, याद होगा आपको, इसी से प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन भी इसी का है इस पेपर में। तो L हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस n हमारा नंबर ऑफ एथलीट्स जितने हुए, CF हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, और F हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास, एंड तो H इज द क्लास इंटरवल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले वैल्यूज निकालेंगे, इसे ऊपर ही कर लेते हैं ठीक से ना। ये आप लोगों ने कर लिया होगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आपने कर लिया होगा ना। हमें सिर्फ ये पता है कि ये हमारी मीडियन क्लास है। तो L की वैल्यू कितनी, लोअर लिमिट कितनी 14.4, N कितना, N है टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं 150। CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितनी है 11। F हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है 71, और H कितना है 14.4 और 14.6 का डिफरेंस कितना आएगा 0.2। H हमारा आ गया, वैल्यू पुट करते हैं, तो मीडियन हमारा आ गया 14.4 प्लस n/2 यानी कि 75 माइनस 11/71 इंटू 0.2, तो 14.4 प्लस 4 6/71 इंटू 0.2। हमारा पूरा सॉल्व हो गया। इसे जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.4 प्लस 0.18, दैट मीन्स 14.58 इज योर मीडियन। अब क्योंकि ये एक ऑप्शन में नहीं गिवन है, हमारे ऑप्शंस में 14.58 नहीं गिवन है, तो जो हमारा सबसे
नियरेस्ट होता है वो हम ले लेंगे। हमारा नियरेस्ट हमारा 14.6 इसमें गिवन है, तो हमारा आंसर 14.6 होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 4 में ये कह रहा है कि फोर्थ पार्ट में इसने कहा मीन टाइम जो है वो 14.6 है एंड यू हैव टू फाइंड मोड। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो मीन मोड मीडियन में एक रिलेशन पढ़ा होगा, दैट 3 इंटू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। पढ़ा होगा सब लोगों ने। हमें यहाँ पे मोड निकालना है क्योंकि मीडियन हम अभी निकाल के आए 14.58 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू मोड इंटू मोड प्लस 2 इंटू मीन। कितना गिवन है? 14.6। इसे सॉल्व कर रेज कर लेते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मोड निकल के आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 14.54। ठीक है जी। चलो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको सीधा। सॉल्व आप खुद करके चेक कर लेंगे एक बार। तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट सीधा इसने पूछा है हाउ मैनी एथलीट्स finished the hurdle race in less than 14.6 seconds। 14.6 सेकेंड से कम में कितने लोगों ने हर्डल रेस फिनिश की? तो देखिए 14.6 कहाँ है? यहाँ है। और इससे नीचे कितने लोग हैं? 42 लोग हैं जिन्होंने इस हर्डल रेस को इससे कम टाइम में, और बाकी तो फिर 14.6 से ज़्यादा है। तो हमारा इसमें सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 82। फिफ्थ पार्ट में आप सीधा डाल देंगे 82 एथलीट्स। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारी 17 क्वेश्चन था केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कुछ ग्राफ्स दिए हैं। मैं इन ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए। हाँ जी, ये 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं। ये 4 अलग अलग बच्चों ने ड्रॉ किए हैं। ax² प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल के ये 4 ग्राफ अलग अलग बच्चों ने ड्रॉ किए हैं। ये अनिल ने ड्रॉ किया है, ये जय ने ड्रॉ किया है, ये आपका ऋचा ने ड्रॉ किया है और ये आपका सुरेश ने ड्रॉ किया है। 4 अलग अलग बच्चों ने ड्रॉ किए हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ड्रॉन द ग्राफ करेक्टली। तो अब आप इसमें से देख के ही बता सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c का कौन सा ग्राफ सही होगा। एक तो ये सुरेश वाला और एक ये भी तो हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है। दोनों ही कर्व्स ग्राफ है, दोनों ही क्वाड्रेटिक ग्राफ है। तो इसमें कितना आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का? 2 बच्चों ने। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में इसने पूछा विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय जैज ग्राफ। जो जय ने ग्राफ बनाया है, ये जय ने ग्राफ बनाया है। किस चीज का ग्राफ है? लाइन का ग्राफ है। तो कैसा पॉलिनोमियल ड्रॉ कर रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर। सिंपल, देख के पता चल रहा है एक लाइन है तो लाइन का ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है जी। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द रिचाज ग्राफ। रिचा का ग्राफ कौन सा है? ये वाला। कितने जीरो हैं? 1 और 2। तो कितने जीरोज हुए? 2 जीरोज। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? इफ px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c एंड a प्लस c इज इक्वल्स टू b, देन फाइंड 1 0। एक जीरो आपको इसकी निकालनी है अब। ठीक है जी। तो जीरो निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? x की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए हमारा जो px की वैल्यू है वो 0 आ जाए। ठीक है।
तो रखते हैं, सॉल्व पार्ट में देखते हैं। तो इसने कहा कि इसकी एक ऐसी जीरो बताइए कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं, b की जगह मैं a प्लस सी पुट कर सकती हूँ, इसमें पुट करते हैं ax² प्लस a प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 करके फाइंड आउट करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं ax² प्लस ax प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखिए पहले दोनों में हमारा ax कॉमन आ जाएगा, ax मैं कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस इन दोनों में c कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या लेफ्ट रहेगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस सी एंड x प्लस 1 इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे मैं दोनों को जब अलग अलग लिखूंगी तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितना हो गई, ये माइनस सी इधर अपॉन a, और x प्लस 1 को जब इक्वल रखा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन a और x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसने जो हमें ऑप्शंस में दिया है ये दिया है, तो हम सीधा सीधा इस पे टिक लगा देंगे। -1 इसने हमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। सिंपल था क्वेश्चन। सेम ही तरह से नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें इसने यही चीज दी है, सिर्फ इसने कंडीशन चेंज कर दी है। इसने क्या कहा कि px तो आपका यही है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें भी हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, किसी भी एक की, a की, b की, c की, आप किसी की भी एक की वैल्यू रख के निकाल के इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने b की उसमें निकाली थी तो इसमें भी निकाल लेते हैं। b इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a प्लस सी, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ax² प्लस माइनस a प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे ax² माइनस ax माइनस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं ये फिर से इसी फॉर्म में कुछ बन गया इसी की तरह। इसमें फिर से हमारा ax कॉमन जाएगा तो x माइनस 1 माइनस सी कॉमन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ax माइनस सी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, c इधर जाएगा और a नीचे जाएगा तो c अपॉन a। तो इसका आंसर क्या आ गया, c अपॉन a। आई थिंक क्लियर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। बस यही 4-5 क्वेश्चन था इसमें, ये 5th पार्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपको दिया है कि ए बी सी 3 फ्रेंड्स हैं। ए की वैल्यू दी है 7 5, बी की वैल्यू दी है 2 3 और सी की वैल्यू इसने 6 7 दी है। लेकिन आप देखेंगे कि सी इसने कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये जो सी है, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है। ठीक है, ये वाला वाई जो है वो नेगेटिव में है। बाकी हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं सॉल्व। तो x2 कितना 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर 7 माइनस 2 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 4 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, ए भी आ गया। सिमिलरली आप बी सी निकालेंगे। अंडर रूट बी सी में क्या हो जाएगा, x2 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 10 का होल स्क्वायर 100। ये कितना आ गया 116। फिर हमारा आएगा सी ए कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 7 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 7 दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 और 5 हो गया 12 का होल स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 145। ठीक है जी।
अब देखिए, अब ये किस तरह का ट्राइंगल हमारा बना। इन्होंने हमें ट्राइंगल में ऑप्शंस दिए हैं, इज इट ए स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और नन ऑफ दीज। तो इक्विलेटरल तो ये है नहीं क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है। ये स्केलन हो सकता है या राइट एंगल हो सकता है। अब कैसे पता चले स्केलन है या राइट एंगल? तो जो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है, क्या इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 145 का स्क्वायर करूं इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 116 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 का होल स्क्वायर करूं, तो ये 116 प्लस 29, 9 and 6 5 4 1, और इधर भी कितना है 145। तो देख रहे हैं आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ गया। तो अब क्योंकि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, दैट मींस ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऑप्शन आपका आएगा सी इसमें। क्लियर है? चल नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में ये कह रहा है इसका एरिया फाइंड कीजिए। एरिया का फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा आप लोगों को। डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। अब इसे हम दो तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो हम इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट कर ले सीधा, क्योंकि हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, और अभी हमने पीछे निकाला है, परपेंडिकुलर भी निकाला है और बेस भी निकाला है, ठीक है जी। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना निकल के आया था? स्क्वायर रूट ऑफ 116 आया था, और बेस कितना निकल के आया था? स्क्वायर रूट ऑफ 29 निकल के आया था। ये आया था निकल के। तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 116 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 29। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 स्क्वायर रूट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 29 इंटू 4 इंटू 29, ठीक है। 29 का पेयर बन गया, 29 बाहर आ गया, इंटू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये? हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? संयम डिसाइड टू टेक ए हाउस इन द मिडल ऑफ द 3 फ्रेंड्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ही कैन टेक ए हाउस इज। अब इन्होंने कहा कि ये 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है। इन तीनों फ्रेंड्स के बीच में कहीं संयम को मकान लेना है, संयम को बीचों बीच मकान लेना है। दैट मीन्स बी से संयम की डिस्टेंस, ए से संयम की डिस्टेंस और सी से संयम की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? आपको पता होगा कि जो ट्राइंगल है उसमें अगर हम एक ऐसा पॉइंट लें जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस हो, तो वो हमारा हो जाता है सेंट्रॉइड। तो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे? सेंट्रॉइड के पॉइंट्स निकालेंगे। और सेंट्रॉइड के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं पता होगा आपको। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करते हैं। x1 कितना 2 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 3, 2 and 6 8, 8 and 7 15, 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। x के पॉइंट आ गए। सेम हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y1 कितना 3, y2 माइनस 7, y3 प्लस 5 अपॉन 3। 3 and 5 8, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1 अपॉन 3। तो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 5 and 1/3, जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज, फिर इसने कुछ वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि हमें सेंट्रॉइड अभी निकाला और सेंट्रॉइड क्या होगा 5 और 1/3 पे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? 19 में यही थे आपके 3। हाँ जी, कुछ इस तरह से आपको 2 कौन दिए हैं। इसने कहा है एन आइसक्रीम सेलर सेल्स हिज आइसक्रीम इन 2 वेज। फर्स्ट ये है टाइप 1, ये आपका है टाइप 2। इन टाइप 1 ए कोन ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, इस कॉन की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस का जो हेमिस्फेयर है उसके ऊपर उसकी रेडियस भी कितनी है 4.2 है। और टाइप 2 में इसने क्या कहा?
टाइप 2 में रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर और सेम आपका समाउंटेड भी है हेमिस्फीयर 5.6 सेंटीमीटर से ही। इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर की बने, इसकी पूरी की। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो हाइट है वो सिर्फ कोन की हाइट है 4 सेंटीमीटर और इसमें जो हाइट है वो कोन प्लस हेमिस्फीयर की है। तो जब हम सिर्फ कोन की हाइट निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये a है तो a हमारा कितना हो जाएगा 10.2 माइनस 5.2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ टाइप 1 कोन। आई थिंक क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गौरी इंसिस्टेड टू हैव आइसक्रीम इन first type while her brother Dhruv decided to have the ice cream in second type. From the above information give the answer of the following questions. गौरी ने ये वाली आइसक्रीम ली और उसके भाई ने ध्रुव ने ये वाली आइसक्रीम ली। अब इसके लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये लोग पूछ रहे हैं while calculating the volume of the combined solids। जब भी combined solids की बात होगी तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, sum of all volumes, sum of वी विल ऐड वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। इसमें इसने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ऐड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉलिड्स। ऑप्शन 3 है टू टेक सेम वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, अगर मैं इस कंबाइंड सॉलिड है एक कॉन और हेमिस्फीयर, अगर मैं इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम की बात करूं तो मैं क्या करूंगी, कॉन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ए। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम गौरी गेट्स। गौरी को कितनी आइसक्रीम मिली। तो गौरी को आइसक्रीम कैसे मिली, गौरी को आइसक्रीम मिली जो इस पूरे कॉन की प्लस इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है। तो गौरी गेट्स कितनी मिली, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी। तो होम कोन के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबने पढ़ा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में मैंने स्मॉल आर इसलिए लिया है क्योंकि दोनों की आर जो है वो सेम है और आर क्या है 4.2 है और एच क्या है अभी हमने निकाली थी, ये एच है हमारी जो हमने ए एज्यूम कर ली थी 5 सेंटीमीटर। पुट करेंगे 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एच प्लस 2r। तो इसे पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 होती है, आर की वैल्यू 4.2 इंटू 4.2, एच की वैल्यू 5 प्लस 4.2 इंटू 2 0.6.2 4.2 इंटू 4.4 2 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 4.2 इंटू इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4 8 प्लस 5 4.4 इंटू 4.2 इंटू 13.4। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारा 4.2 थी रेडियस। ठीक है, ये हम 4.2 करेंगे तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 5 की जगह 10.2 में से जब 4.2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितनी आ जाएगी हाइट 6 आ जाएगी। तो ये जो मेरी हाइट है एच की जगह आप 6 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14.4 और इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन, वो थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम ध्रुव गेट्स। अब हमें ध्रुव की आइसक्रीम बतानी है कि ध्रुव को कितनी आइसक्रीम मिली। तो सेम तरह से निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरह से कैलकुलेशंस होंगी। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। Dhruva gets
V1 प्लस V2, V1 वॉल्यूम ऑफ कॉन, V2 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस 2r, ये तो सेम चल रहा है। अब सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी, इसमें वैल्यूज़ रखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है इस केस में 5.6, तो 5.6 इंटू 5.6, एच हमारा कितना है 4 है, 4 प्लस 2 इंटू 5.6। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 7 8 टाइम, तो ये आ गया 22/3 इंटू 0.8 इंटू 5.6 और 5.6 इंटू 2 11.2, इसे ऐड करेंगे 22/3 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 15.2। इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 499.32 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या रहा है, आउट ऑफ द टू गौरी एंड ध्रुव हु गॉट लेस क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम टू ईट। तो अभी हमें पता चली गया होगा आप लोगों को, गौरी को कितनी मिली थी 266 पॉइंट समथिंग और ध्रुवा को कितनी मिली है 499 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स किसको कम मिली, गौरी को। तो ऑप्शन सी में आप फोर्थ पार्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, गौरी। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है, हाउ मच मोर क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम गेट बाय ध्रुव। ध्रुव को कितनी आइसक्रीम ज्यादा मिली, तो कैसे पता चलेगा, ध्रुवा गेट्स मोर आइसक्रीम इज इक्वल्स टू 499.32 माइनस जो किसकी आइसक्रीम थी, गौरी की आइसक्रीम का वॉल्यूम था, कितना था 266.311। ठीक है जी, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसे सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और ये हमारा सेट एक भी ख़त्म हो गया। बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।